नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के दंगल का चुनावी शंखनाद आज से हो गया। दिल्ली में चुनाव कब होगा, कब नतीजे आएंगे, चुनाव आयोग ने इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। सभी सीटों पर वोटिंग होगी। 2020 में 6 जनवरी को चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया था। 8 फरवरी को वोटिंग के बाद 11 फरवरी को वोटों के नतीजे सामने आ गए थे। आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली थी। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीबीआई द्वारा तैयार किए गए भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया। सीबीआई द्वारा तैयार भारत पोल पोर्टल सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच विदेश में बैठे अपराधियों को ढूंढकर लाने की कार्यवाही का रियल टाइम जानकारी साझा करना सुनिश्चित करेगा। दरअसल विदेश में रहने वाले वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए इंटरपोल से नोटिस जारी करना होता है। भारत में इंटरपोल की इकाई के रूप में सीबीआई काम करती है। इसीलिए सभी राज्यों, केंद्र प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए सीबीआई के मार्फत इंटरपोल तक पहुंचना होता है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। बीती रात पीके की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अजीत प्रधान टीम उनके घर पहुंची थी। स्वास्थ्य को देखते हुए टीम ने पीके को एडमिट होने की सलाह दी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को गले में दर्द और डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है। इसके कारण ही डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले गए हैं। पीके की माने तो उनका अनशन जारी ही रहेगा। तिब्बत में थोड़ी देर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुबह स्थानीय समय अनुसार करीब 7 बजे दक्षिण पश्चिम चीन के सिजोंग इलाके में 4.7 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद भी कई बार झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत, नेपाल और बांग्लादेश में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। हालांकि कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चे एचएमपीवी से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक 7 साल का लड़का और एक 13 साल की लड़की शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों संक्रमित बच्चों को खांसी और बुखार जैसे लक्षण थे, जिसके बाद उनका टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसके साथ ही देश में एचएमपीवी के मामले बढ़कर 7 हो गए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को बेंगलुरु में 2, चेन्नई में 2, अहमदाबाद में एक बच्चा एचएमपीवी से संक्रमित मिला था। नागपुर के कलेक्टर ने बताया कि दोनों नए मामले अभी संदिग्ध हैं और एक निजी प्रयोगशाला द्वारा उनकी रिपोर्ट जारी किए गए हैं। फिलहाल आईसीएमआर से जुड़ी प्रयोगशाला से कोई पुष्टि नहीं हुई थी। एम्स वायरोलॉजी को सैंपल भेज दिए गए हैं। हालांकि अब दोनों मरीज ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। खनौरी बॉर्डर पर 43 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सोमवार मध्यरात्रि दौरान अचानक ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से हालत बिगड़ गई। मौके पर तैनात डॉक्टरों की टीम ने उनको हाथों और पैरों की मालिश व मूवमेंट करनी शुरू कर दी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जगजीत सिंह ढल्लेवाल की हालत नॉर्मल ही बताया जा रहा है कि उनका बीपी 80 से 56 हो गया था, जिसके नॉर्मल होने के बाद बीपी में कुछ बढ़ोतरी हुई। इस दौरान मौके पर मौजूद किसानों द्वारा सतनाम वाहेगुरु का जाप शुरू किया गया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके की स्कॉयपेन बिल्डिंग में बीती रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई। 12 मंजिला इस इमारत में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई।
हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा एक अन्य युवक भी इस हादसे में घायल हो गया, जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हादसे के कारणों की जांच लगातार जारी है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को पीएम और लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। कनाडाई अखबार ग्लोब एंड मेल के मुताबिक ट्रूडो नए प्रधानमंत्री चुने जाने तक पद पर बने रहेंगे। ट्रूडो के इस्तीफे पर कनाडा के एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के लोगों को निराश किया, घर की कीमतों से लेकर स्वास्थ्य सेवा पर हर जगह नाराज किया। उन्होंने कॉरपोरेट लालच को बेलगाम होने देकर भी निराशा को यहां पर अंजाम दिया। कनाडा के लोग भले ही नौकरियों और कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर परेशानी झेल रहे हों, लेकिन वह लोग अभी भी केवल अपने और अपने राजनीतिक भविष्य पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। आज वे अपनी यात्रा के दूसरे चरण के तहत हाजीपुर के दौरे पर थे। वहीं इस बीच प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 16 जनवरी से होगी और 29 जनवरी को इस चरण की आखिरी दिन होगा। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीएम नीतीश कुमार 9 जिलों का दौरा करेंगे। इनमें 16 जनवरी को पहले दिन वह खगड़िया जाएंगे, वहीं 29 जनवरी को वह मधेपुरा पहुंचेंगे। तीसरे चरण की यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार का रात्रि विश्राम मधेपुरा में रखा गया है, जहां वह 6 रातें गुजारेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई। दिल्ली में कोई कृषि मंत्री नहीं है। किसानों की फसल खराब हो जाती है, इसके लिए फसल बीमा योजना है, लेकिन दिल्ली में फसल बीमा योजना नहीं है। ये योजना अधिकांश राज्यों में लागू है। दिल्ली के किसान जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। आज किसानों ने मुझे ये बताया। मैंने इस पर आतिशी को पत्र भी लिखा। कई बार प्राकृतिक आपदाओं में फसलें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तो आप सरकार किसानों पर आपदा बनकर टूटी है। मैं दिल्ली सरकार से अपील करता हूँ कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का नुकसान ना करे। नाबालिग के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है। अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन दुराचार के मामले में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी है। रेप के दोषी आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज हो रहा है। आसाराम दिल का मरीज है और उसे हार्ट अटैक भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी गई जमानत के वक्त पुलिस वालों की तैनाती के भी आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक आसाराम को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसमें एक शर्त यह भी है कि वह अपने फॉलोअर्स से मुलाकात नहीं कर सकता है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के लिए साल 2024 बेहद ही डरावना रहा। अप्रैल महीने में हुई गैलेक्सी पर गोलीबारी के बाद से मिल रही उन्हें बैक टू बैक धमकियां और फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या ने न सिर्फ भाईजान को बल्कि पूरे परिवार और उनके फैंस को भी हैरान कर दिया था। एक्टर अपने घर की बालकनी में भी नहीं आ रहे थे, मगर अब शायद ईद के मौके पर उनका दीदार हो सकेगा, क्योंकि उनके घर को बुलेट प्रूफ बनाया गया है। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रिनोवेशन का काम चल रहा था। अब वो काम एक तरह से पूरा होता दिखाई दे रहा है। एक्टर की बालकनी पर बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए हैं। उनकी बालकनी को कवर कर दिया गया है, जिससे गोली उसके पार नहीं जा सकेगी और वह रिलैक्स मोड में फैंस से खास मौके पर रूबरू हो सकेंगे। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 5 जनवरी को मेघालय में भारत बांग्लादेश सीमा पर 9.5 लाख रुपए का तस्करी का सामान पकड़ा। जब्त किए गए सामान में लहसुन, मवेशी, चीनी और एक ऑल्टो कार शामिल है। परिवहन अभियान के दौरान एक भारतीय नागरिक को पकड़ा गया।
एक अलग अभियान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया, जिसमें जीरा भी शामिल था, जिसे पूर्वी खासी हिल्स जिले में 4 मिनी ट्रकों में ले जाया जा रहा था। पिछले सप्ताह की शुरुआत में मेघालय बीएसएफ ने तस्करी के प्रयास का भंडाफोड़ किया, जिसमें चीनी, लहसुन, कंबल, शराब और सुपारी सहित 4.5 लाख रुपए से अधिक मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया। टीम इंडिया को पिछले कुछ महीनों में टेस्ट क्रिकेट में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उसे घरेलू मैदान पर कमजोर न्यूजीलैंड से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा, जो टीम के टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ था। इसके बाद उसे 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से भी धरती पर 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों पराजय के लिए काफी हद तक टीम की बल्लेबाजी, विशेषकर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का खराब प्रदर्शन जिम्मेदार रहा। विश्व कप विजेता पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का मानना है कि न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर सूपड़ा साफ होना भारतीय टीम के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हार से भी बड़ी असफलता है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के साथ अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 10 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों में मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए फैजाबाद सीट से टिकट दिया और वो बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर चुनाव जीते, जिसके बाद उन्होंने मिल्कीपुर विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया और इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।